भोपाल से खबर है, जहां पर निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ताल ठोकेगी। एमपी के 7 शहरों में एआईएमआईएम का चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन में एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। बुरहानपुर, खंडवा और रतलाम में भी चुनाव एआईएमआईएम के द्वारा लड़ा जाएगा। ओवैसी की पार्टी है एआईएमआईएम, जो कि अब चुनावी मैदान में उतर रही है। आपको बता दें कि ओवैसी इस बार नगरीय निकाय चुनाव की कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं और ओवैसी जो अपने विवादित बयान के चलते पूरे देश भर में जाने जाते हैं और तमाम राज्यों में उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया है। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो और हैदराबाद से निकलकर दूसरे राज्यों में खासतौर से नगरीय निकाय चुनावों में किस्मत आजमाते हैं ओवैसी। और अब मध्य प्रदेश में भी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे ओवैसी। एमपी के 7 शहरों में एआईएमआईएम के प्रत्याशी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन में चुनाव लड़ेंगे। इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर और रतलाम और खंडवा। सेंधवा में तो 6 महीने के बाद बल्दिया के इंतखाबात हो रहे हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़मीनी सतह पर मजबूत करिए। पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद इंशाअल्लाह ताला खरगोन के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसके लिए पार्टी स्तर के ऊपर तैयारियां चल रही है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार उतार सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आकाश हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। आकाश, एआईएमआईएम नगरीय निकाय चुनाव की 7 सीटों के सहारे 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने आप का परीक्षण करना चाहती है कि कितना दम है, उसके बाद फिर तेज की ताकत देखी जाए। बिल्कुल सही कहा विवेक आपने। 7 सीटों के जरिए पॉलिटिक्स का पौधा लगाने की कोशिश में एआईएमआईएम एमपी में जुट गई है। निकाय चुनाव की इन 7 सीटों पर एआईएम अपनी प्रत्याशियों को उतारेगी। देखिए, ये वो 7 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका में है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इन्हीं वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। माड़वा लिमाड़ अंचल, यहां पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी उतरने वाले हैं एआईएमआईएम के, और इससे सबसे ज्यादा मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ेंगी, क्योंकि अल्पसंख्यक वोटर्स का जो दावा करती है वो पार्टी है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का यह दावा रहता है कि अल्पसंख्यक उनके साथ हैं। अब ऐसे में अगर प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से उतरते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वोट कटेगी और इससे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी को भी इससे कहीं बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवाद का एजेंडा लेकर चलती है और इस राष्ट्रवाद के एजेंडे को इससे झटका लग सकता है, क्योंकि जिन 7 शहरों का चयन किया गया है, अगर उसकी बात करें तो खरगोन देख लीजिए, बुरहानपुर देख लीजिए, खंडवा देख लीजिए, यहां पर मुस्लिमों के सहारे ही निकाय चुनाव की जीतने की कोशिश एआईएमआईएम करेगी। लेकिन इससे जो 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां मध्य प्रदेश में हैं, उनको कहीं ना कहीं झटका लगेगा, क्योंकि आने वाले समय में 2023 का विधानसभा चुनाव है और अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स की अपनी जमीन तैयार कर ली तो 2023 के विधानसभा चुनावों में भी इन दोनों राजनीतिक पार्टियों को दिक्कत होगी, क्योंकि मालवा निमाड़ अंचल में कांग्रेस को 2018 में अच्छा खासा फायदा हुआ था और इन जगहों पर एआईएमआईएम अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने जा रही है, यहां पर अपने संगठन को मजबूत करने जा रही है। आज हैदराबाद में जो मध्य प्रदेश के एआईएमआईएम के सदस्य हैं उनसे ओवैसी की मुलाकात हुई और उसके बाद यह तय किया गया कि पार्टी निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। शहर का चुनाव है, छोटा चुनाव है, लेकिन इस छोटे चुनाव के जरिए अपनी पॉलिटिकल जमीन तलाशने में अब ओवैसी की पार्टी जुटी हुई है। विवेक, बिल्कुल, ये जमीन तलाशने की कोशिश है। शुक्रिया आपका आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।